Hello, friends, and welcome to the HH classes. This is part 3 of chapter 8 from EDS book 2, class 7 French. आज हम चैप्टर 8 की बैक एक्सरसाइज पे पहुंच गए हैं, जिसे बोलते हैं आतुआ टू प्रैक्टिस. ठीक है, जैसे हमने किया आर्यतनिर वैसे ही है आतुआ. अब जो हमने आर्यतनिर में पढ़ा था उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, और मैं आपको सारे क्वेश्चंस में ये बताने वाला हूँ सिर्फ कि आपको उनको कैसे अप्लाई करना है और किस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ करनी है. मैं यहाँ पे आपको सारे सॉल्यूशंस नहीं बताने वाला हूँ. ठीक है, अगर मैं वही सारा कुछ बता दूंगा तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको समझ नहीं आ पाएगा. आप उसको सॉल्व कीजिए, कमेंट्स में सारे आंसर्स मुझे बताइए, और फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि वो सही है कि गलत है. अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं अगली वीडियो में फिर से बता दूंगा उसको. ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको ये बता देना कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है. इससे मेरा नहीं नुकसान होगा, आपका ही नुकसान होगा. मैं तो बता भी दूंगा. तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कॉम्प्लेते. अब कॉम्प्लेते का क्वेश्चन है, यहाँ पर फूड की पिक्चर बनी हुई है कुछ, उसको देखकर आपको यहाँ पर लिखना है. लेकिन ये मैं बता दूँ, ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा. आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इसको करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है. आगे चलते हैं. मदाम लिमियो फे से कोर्सेस एकुते एकोश सकेल आशत. अब ये भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एकुते वाला है, मतलब लिसनिंग एक्टिविटी का है ये. मतलब ये आपको खुद ही सुन कर लिखना पड़ेगा. तो ये आप यहाँ पर, मेरे पास कोई सीडी तो है नहीं इस बुक की जो मैं यहाँ पर अपनी वीडियो में आपको प्ले करके सुना दूँ और आप टिक कर लें. और ये वाला वहाँ पर आपको एग्ज़ाम में भी नहीं पूछा जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है. फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो है एंथोला बॉन्ड रिस्पॉन्स. मतलब यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स with the appropriate option from the brackets. You have to choose the option from the brackets. Like this, I can explain you the first question. Pour le petit déjeuner for the petit déjeuner. ठीक है, इसमें एक मील की बात की गई है जो कि आपने पढ़ी है. मारी प्रो, मारी क्या ला रही है, मैरी टेक्स. अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ले, दे या फिर द्यू में से. देखो, सीरियल्स है, सबसे पहली बात तो एस है. लगेगा क्या लगेगा, या तो ले लगेगा या दे लगेगा. द्यू तो वैसे ही कट जाता है, वो तो सिंगुलर के लिए आता है. ठीक है, अब इसमें दे लगेगा या ले लगेगा, ये कैसे पता लगेगा. सीरियल्स आप क्या बोलते हैं, द सीरियल्स बोलते हैं कि खाली सीरियल्स बोलते हैं. द सीरियल्स तो नहीं बोलते ना. सीरियल यहाँ पे मतलब है जो गेहूँ, चावल, ये सारी चीज़ें होती हैं, बाजरा, मकई और रागी, ये सारी जो चीज़ होती है इन्हें सीरियल्स कहा जाता है इंग्लिश में, और फ्रेंच में भी सीरियल्स ही कहा जाता है. तो उसके साथ हम कोई द नहीं लगाते हैं स्पेसिफिकली, इसलिए उसके साथ DES आएगा, दे. ओ डैश तारताइंस, उसके साथ भी दे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए ऑप्शन में द्यू था, ल था और दे था. यहाँ पर तो आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको एस दिख रहा है, प्लूरल दिख रहा है, तो इसमें ऑप्शन में को प्लूरल के लिए सिर्फ दे ही है. द्यू सिंगुलर के लिए आता है, ल भी सिंगुलर के लिए आता है. ठीक है, आपको मतलब पता है नहीं पता है तो अर्थ इनका कोई मैटर नहीं करता ये. ठीक है, फिर आगे चलते हैं. एल न बुआ पा डैश थे अलर्स एल प्रो डैश काफे. अब यहाँ पर आपको पता है कि नेगेटिव जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, द्यू, द, ला, ला, ल, एल अपोस्ट्रोफी, इन सारी चीज़ों को हटाकर हम नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, DE लगाते हैं. क्या लगाते हैं, DE लगाते हैं. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, DE आ जाएगा. फिर क्या लिखा है, अलर्स एल प्रोन डैश काफे.
दू काफे। क्या आएगा? दू काफे। अब आपको याद आना चाहिए यहाँ पर कि हमने क्या पढ़ा था। अब एक बार याद करके देखो। अगर याद ना आए तो एक बार पिछली वीडियो देख लेना, पार्ट 1 जो है इसका। यहाँ मैं फिर से एक बार बता देता हूँ क्या मैंने पढ़ाया था। यहाँ पर एक बार ध्यान दो इस चीज पर। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? Indefinite articles and partitive articles can be retained when an affirmative phrase is added after a negative phrase. अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं चाय नहीं पीता, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। और फिर मैं बोल रहा हूँ मैं कॉफ़ी पीता हूँ, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अगर तो खाली आपको दिया हुआ है कि मैं चाय नहीं पीता, इसमें तो आपको यून ला ल सबको बदल के डी ई में या फिर डी अपॉस्ट्रोफी में कर देना है चेंज। लेकिन अगर आपको ये दिया हुआ है कि मैं चाय नहीं पीता पर मैं कॉफ़ी पीता हूँ, मतलब पहले नेगेटिव बोल दिया फिर उसके बाद पॉजिटिव भी बोल दिया, ठीक है। मैं कोका कोला नहीं पीता लेकिन फ्रूट जूस पी लेता हूँ। पहले नेगेटिव बोल दिया कि कोका कोला नहीं पीता, लेकिन फिर उसी सेंटेंस में जोड़ के बोल दिया कि फ्रूट जूस पीता हूँ, ये पॉजिटिव भी। उसमें आपको इन ला ल एल अपॉस्ट्रोफी एल ई एस डी ई एस द्यू जितने भी दला दल, इन सबको चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। इनको आप रिटेन करके रख सकते हैं। रिटेन करना मतलब एज इट इज़ उसको रख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये मैंने दूसरी तीसरी बार समझा दिया है आपको। अब आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नहीं समझ में आया तो इसको और ज़्यादा डिटेल में मैंने समझाया हुआ है अपने फर्स्ट वीडियो में, इसके चैप्टर 8 के पार्ट 1 में, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे? हम यहाँ पर थे। तो इसमें भी इसी तरह से होगा कि यहाँ पर आप डी ई भी लगा सकते हैं और एल ई भी लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों लगा सकते हैं। आप चेंज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते चेंज, ठीक है। और दूसरे में तो द्यू काफी आएगा ही। इसी तरह से इसका बी सी और डी पार्ट भी आपको करके मुझे कमेंट्स में बताना है अगर आपको पेपर की तैयारी करनी है तो। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझे पता ही नहीं लगेगा आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि जो मुझे कमेंट्स करते हैं रेगुलरली, जिनको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, जिनको समझ में आता है, वो तो ज़रूर कमेंट करें। ज़रूर मुझे बी सी डी पार्ट का आंसर बताएं ताकि मैं आपको और अच्छे से गाइड कर सकूं और बता सकूं कि आपने सही आंसर दिया, गलत आंसर दिया, गलत दिया तो क्यों दिया, ठीक है। तो वैसे ये सारे काम मैं पर्सनल ट्यूशन में देता हूँ, आपको तो वीडियो में फ्री में मिल रहे हैं। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे तो ये आपकी गलती है, वरना मैं तो सारा कुछ ये फ्री में आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। त्यों मोश ऐसे ही ये सारे मतलब बी सी डी पार्ट आ जाएगा। फिर है choisir le bon verbe et compléter la phrase avec la forme convenable du verbe attention à son verbe dans chaque phrase। अब इसमें क्या लिखा है कि ये सारे जो वर्ब्स दिए हुए हैं यहाँ पर ग्रीन बॉक्स में, उनको आपको चूज करके ये सारे, एक मिनट में बता देता हूँ, ये सारे जो वर्ब्स हैं इनमें से आपको चूज करने हैं और इन सब में डालने हैं। किन सब में डालने हैं? इन सब में डालने हैं, ओके। तो वैसे ये पेपर में इस तरह से पूछा नहीं जाता है। ये 2-3 आपको दे देंगे और फिर उसको आपको पूछ लेंगे, वो भी बहुत कम चांस है। ये भी आपको खुद ही करना है क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं है। ये जैसे मैं पहला आपको बता देता हूँ, जैसे ल माती नु डैश दुपे avec du beurre। अब इसका क्या मतलब है कि ये इवनिंग में हम
या आफ्टरनून में हम क्या खा रहे हैं, ब्रेड और बटर खा रहे हैं। खाने का मतलब क्या होगा, खाने को हम फ्रेंच में क्या बोलते हैं, टू ईट को मॉइस्चर बोलते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, नूज है। मैं ये अपनी उंगली से ही लिख रहा हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा गंदी राइटिंग आएगी। ये देखो, M A N G। अब ये GER एंडिंग वर्ब्स है तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें क्या होगा, नू के साथ। मैंने कहा था आपको जब मैंने समझाया था GER एंडिंग वर्ब्स, मैंने ये कहा था स्पेशली कि पेपर में और एक्सरसाइजेज में आपको नू पूछा जाएगा, क्योंकि चेंज ही सिर्फ इसी में है। आप क्या करोगे, MANGONS लिख के आओगे और वो गलत होगा, जबकि करना क्या है, EONS। क्या करना है, EONS न्यूज में। समझ में आया, समझ में आ गया। चलो, इसी तरह से आपको ये सारे आगे के करने हैं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। चाहे कितना ही लंबा कमेंट आपको लिखना पड़े, चाहे 4 बार लिखना पड़े कमेंट, आपको ज़रूर ये बताना है। ये आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मैं तो नेगेटिव में क्या करना है, इसको नेगेटिव में चेंज कर देना है। ये सारे पॉजिटिव में सेंटेंसेस है, नेगेटिव में चेंज कर देना है। अब सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये क्वेश्चन मार्क लगा होता है ना, ये वाला, तो इसको आपको क्वेश्चन मार्क लगा के आना होता है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन मार्क हटा दोगे। वो क्वेश्चन आप नेगेटिव में पूछ रहे हो, उसका आंसर नहीं दे रहे हो नेगेटिव में, ठीक है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि इसका आंसर नेगेटिव में दो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अब यहीं पे आप क्या करोगे, यहाँ लगा दोगे ना, और यहाँ लगा दोगे आप पा। यहाँ लगा दिया ना और यहाँ लगा दिया पा, द ल्यू, ये सारा सेम रहेगा। अब यहाँ क्या करते हो, पता नहीं क्यों आपको ये दिक्कत आती है, मुझे नहीं समझ में आता कि आप क्या कर देते हो ना, इस क्रॉस को खा जाते हो। पता नहीं क्या भूख लग जाती है आपको क्रॉस की, क्रॉस कह रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क की। सारा कुछ सही करके भी आधा मार्क कटवा लेते हो। तो क्वेश्चन मार्क लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे किसी क्वेश्चन में, तब तक वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये तो आपने आंसर बना दिया। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही बहुत ये सारे बहुत ही इजी सवाल हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपको करने हैं, ठीक है। फिर ett usation i en restaurang. De pla e troppshokre sal. Tu ne content pa. Tu demand a autre plat au serve. Jouer dialogue. अब इसमें क्या था कि ये कह रहे हैं कि अब आपका हो गया, प्लेट आपकी गंदी आ गई, उसमें खाना घटिया आ गया, आपको पसंद नहीं आया, आपने सर्वर को कहा कि और भाई खाना लेके आ। तो ये सारी जो बातचीत हो रही है इन दोनों के बीच में, आपके और सर्वर के बीच में, सर्वर मतलब कि जो रेस्टोरेंट में, वहाँ रेस्टोरेंट में आपके पास वो आता है पूछने के लिए, वेटर, उससे आपकी जो बातचीत हो रही है उसको फ्रेंच में लिखी। ये भी आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो 3-4 सवाल तो ऐसे कट ही गए। ये देखो 6th कट गया, करना कौन सा है, 5th करना है आपको। 4th भी मैं बता दे रहा हूँ, पेपर में नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ आप प्रैक्टिस कर लो, आपके ये सारे जो वर्ब्स हैं ये भी रिवाइज हो जाएंगे। हाँ, ये 3rd क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आई लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर MP लिखूंगा तो चलो लिख ही देता हूँ, फिर आप कहोगे आलसी है,
ठीक है। और ये भी नहीं करना है आपको, सिर्फ 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, उसमें से वो भी मैंने बता दिया कि किस क्वेश्चन में से आएगा। आपका मन करता है वो बाकी तो ना करो, यही एक कर लेना, ठीक है। तो ये आपके मैंने बता दिया कि कैसे आपको इस एक्सरसाइज को करना है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इतना ही इसमें वीडियो में मैंने समझाना था आपको। मेरा काम हो गया ख़त्म, आपका काम होता है शुरू। आपको ये सॉल्व करना है और मेरे को कमेंट करके इसके आंसर्स बताने हैं, ठीक है। एंड आई विल अप्रिशिएट योर वर्क। हाँ, और एक बात मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि ये जिस पीडीएफ में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये इस बुक की पीडीएफ 8th 9th और 10th चैप्टर की पीडीएफ का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर आपको और भी चैप्टर्स का लिंक चाहिए पीडीएफ का, क्योंकि पहले कुछ बच्चों ने मेरे से कमेंट्स में पूछा था कि सर मुझे ये वाली बुक का लिंक चाहिए, तो आपके पास है क्या, मुझे सेंड कर दीजिए। तो अगर किसी और चैप्टर का भी चाहिए आपको तो बता दीजिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर क्वालिटी वाला पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को भी दबा के शेयर करो, सारी वीडियोस को शेयर किया करो, ठीक है, तभी मज़ा आता है वीडियो बनाने में। सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बाकी लोगों से भी सब्सक्राइब करवाओ चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करो ताकि जैसी मेरी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप साथ के साथ उसे देख पाओ, आपकी पढ़ाई मिस ना हो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।